ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब आर्योद्देश रत्नमाला के क्रम संख्या 22 का स्वाध्याय करेंगे। विषय स्तुति का फल। पिछले वीडियो में हमने स्तुति के विषय में समझा, जाना स्तुति क्या है, किसे स्तुति कहते हैं, इसका फल क्या है। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे। इस पर हम सब स्वाध्याय करेंगे। जो गुण ज्ञान आदि के करने से गुण वाले पदार्थों में प्रीति होती है, वह स्तुति का फल कहलाता है। एक पदार्थ के विषय में सुना हमने, उसके गुणों के विषय में सुना हमने, जाना हमने, और जब सुना जाना तो उसके प्रति आकर्षण बढ़ा, उससे प्रीति हुई। इसी का नाम स्तुति का फल है, अर्थात यही स्तुति का फल है। जिस विषय में, जिस पदार्थ के विषय में जैसा जैसा हम सुनते हैं, उससे उसके प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाती है। वस्तु के विषय में, एक मोबाइल के विषय में सुना, रहे ये मोबाइल बड़ा अच्छा है, इसका फीचर बहुत अच्छा है, इसका इंटरनल मेमोरी बहुत अच्छा है, इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, और मोबाइल हमें खरीदना ही था, लेना ही था, इसकी स्तुति बहुत सुनते हैं, इसके विषय में बहुत नाम सुना है, तो क्यों ना इसी को खरीद लिया जाए। फिर उसी को खरीद लिया, चूंकि उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। यह स्तुति का फल कहता है। परमेश्वर के विषय में जो वो अब तक की भ्रांतियां थी, मिथ्या, वो सब दूर हो गई जब परमेश्वर की स्तुति को सुना। विद्वानों से, आचार्यों से, सन्यासियों से, अथवा विद्याभ्यास से जाना, योगाभ्यास से जाना, स्वाध्याय करके जाना कि परमेश्वर तो क्लेश कर्म विपाकाशैरप्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, जो शुभ अशुभ मिश्रित कर्मों की वासनाओं से बिल्कुल दूर है, जो कर्म फल भोगता ही नहीं। जो कर्म फल नहीं भोगता तो शरीर क्यों धारण करेगा। अब समझ में आया, अरे हाँ बिल्कुल, ये तो तार्किक बात है। जब परमेश्वर कर्म फल नहीं भोगता तो शरीर धारण क्यों करेगा। शरीर तो कर्म फल का भोग भोगने के लिए जीव को प्राप्त होता है। तो जितने भी शरीरधारी हैं, हुए हैं, आगे होंगे, वो सब कौन? वो सब जीव ही हैं, आत्माएं हैं, जो अपने अपने कर्मों का फल भोग रही हैं। परमेश्वर फल भोगता ही नहीं, इसलिए वह शरीर धारण नहीं करता। अब ईश्वर के प्रति जब स्तुति सुनी, उसके गुणों को हमने सुना, उन पर चिंतन किया, मनन किया, विचार किया, अब ईश्वर से अटूट प्रेम हो गया। अरे ईश्वर तो न्यायकारी है। एक व्यक्ति है, उसके जीवन में दुख ही दुख है। बचपन में माता पिता का देहांत हो गया, अनाथ हो गया। अब वो क्यों माने ईश्वर को, गाली देता रहा, ईश्वर को बार बार बुरा कहता रहा, ईश्वर को नहीं नहीं, ईश्वर ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है, ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है, बचपन में मेरे माता पिता को छीन लिया, मुझसे मेरा सुख छीन लिया। अब धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ और वो सौभाग्य से उसे अवसर मिला सत्संग में जाने का। पिछले वीडियो में आपने जाना सत्संग के विषय में, और जिसने नहीं जाना है वो आप पुनः एक बार पीछे सत्संग नामक वीडियो को आप देखिएगा इसी स्वाध्याय श्रृंखला में। तो सत्संग उस बालक ने किया, अब उसने सत्य का संग किया, उसे सत्य का पता चला, ईश्वर के गुण, कर्म, स्वरूप, स्वभाव कैसे हैं पता चला। और पता चला, अरे ईश्वर तो न्यायकारी है, वो तो प्रत्येक जीव के कर्मों के यथावत फल देने वाला है, न किंचित मात्र कम, न किंचित मात्र अधिक। जिसका जैसा कर्म उसको वैसा वैसा फल। अब पता चला कि ईश्वर न्यायकारी है, तो अपनी भूल पर अब प्रायश्चित हुआ। अब आत्मग्लानि हुई, मैंने अब तक ईश्वर को ही बुरा भला कहा, ये तो सब मेरे कर्म फल हैं
जिनका भोग मैं भोग रहा हूं, जिनका कर्म फलों का भोग भोगने के लिए ये शरीर मिला। मेरे कर्म ऐसे थे कि मेरे जीवन में माता पिता का सुख न्यून था, इसलिए जल्दी मुझे माता पिता से अलग होना पड़ा। ये ईश्वर की न्यायिक व्यवस्था है और तो न्यायकारी है। अब ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम हो गया, अब उसकी हम भक्ति करने लगे, अब उसके गुणों का उतना उतना हम जितना जितना सुना उतना हम कथन भी करने लगे, और अधिक विद्वानों के हम सत्संग करेंगे, फिर प्रीति होगी अब तो ईश्वर से। जो भी ईश्वर के विषय में बताएगा उसी के पास जाएंगे, उसी को हम सुनेंगे ध्यान से, उसका हम श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और फिर उसी का आगे कथन करेंगे, क्योंकि अब विशेष प्रीति हो गई। ये सब स्तुति का फल है। किसी भी वस्तु के गुणों के ज्ञान, कथन और श्रवण से उस वस्तु में प्रीति होती है, तभी हम श्रद्धा युक्त हो उसका ग्रहण और उपयोग यथा योग्य कर पाते हैं। जब वस्तु का गुणों को हमने जान लिया यथार्थ में कि ये तो बड़ा लाभकारी है, एक वस्तु है कि एक फल है जंगल का, और जंगल का फल है वो कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, उसके नाम का पता नहीं, उसके गुण का पता नहीं, लेते रहे और फेंकते रहे, लेते रहे और फेंकते रहे, किसी प्रयोजन का तो ये है नहीं, किसी लाभ का तो है नहीं। फिर किसी विद्वान ने वह फल दिखाया और उसके विषय में बताया, ये बड़ा महत्वपूर्ण फल है, इसको खाने से पेट के अमुक अमुक विकार दूर हो जाते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ती है, बुद्धि तीव्र हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब इस फल के विषय में तो बड़ी प्रीति उत्पन्न होगी, अरे इसके विषय में तो अभी जाना ही नहीं था, ये तो मुझे रोज जंगल में प्राप्त होता है जब मैं जाता हूं, और फिर उसको मैं तो इसी प्रकार फेंक देता। अब पता चला, अब ढूंढ ढूंढ करके लाने लगे, कहाँ पर है वो फल, कहाँ मिलेगा वो फल, कहाँ मिलेगा वो फल, चूंकि अब उसके प्रति विशिष्ट प्रीति हो गई है। ये है स्तुति का फल, अर्थात जिसकी हम जितनी अधिक स्तुति करेंगे उसके प्रति उतनी हमारे मन में श्रद्धा, प्रीति, स्नेह उत्पन्न होगा। इसलिए हम परमेश्वर की खूब स्तुति करें, खूब उसके गुणों को हम ग्रहण करें, सुने, सुनाएं, श्रवण करें, ताकि ईश्वर के प्रति हमारी और अधिक प्रीति हो और अधिक हमारा ईश्वर से सानिध्य बढ़ता जाए। यह है स्तुति का फल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।